चापलूसी कर रहे हैं इन लोगों की, उनको भी कहना चाहूंगा, प्रोसीड अगेंस्ट दिस करप्ट पीपल। और जिस तरीके से टैक्स पेयर मनी को आप लूट रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आपके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, कोई ना बोले, हर्षदेव बोलेगा और कटघरे में खड़ा करेगा आप लोगों को। आप लोगों ने एक जिस तरीके से लूट का धंधा यहां बनाया हुआ है, हर जगह लूट, हर जगह लूट, दफ्तरों में आपने दुकानें खोली हुई हैं और ये लूट खसोट का धंधा आप लोग कर रहे हैं। मिली भगत से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है और टैक्स पेयर मनी को लूटा जा रहा है, जो किसी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात हमारी कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए। देखिए, यहाँ सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर स्टेट्स के बाहर हमारा धरना है। जिस तरीके से स्टेट्स के क्वार्टरों की बंदर बांट की जा रही है और सरकारी प्रॉपर्टीज की लूट खसोट की जा रही है, अपनी मर्जी से सरकारी संपत्तियों को जिस तरीके से आवंटन किया जा रहा है कायदा और कानून को ताक पर रखकर, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और विजिलेंस वाले जिस तरीके से पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, सरकारी कामों के ऊपर जो कोताहियां होती हैं उनके ऊपर पर्दा डाला जाता है और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो ये स्कैमस्टर्स हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने बड़े बड़े बंगले दिए हैं और जो पार्टीज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, अपनी पार्टी जो है उसको जम्मू में भी बहुत बड़ा बंगला दिया है सरकारी और कश्मीर में भी दिया हुआ है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी बंगला दिया हुआ है, कश्मीर में भी बंगला दिया हुआ है और ये अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है। हमारी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी हमें ये अकोमोडेशन जो है वो डिनाई की गई है, जो कायदा और कानून का उल्लंघन है, जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। वी आर अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट स्टिल वी हैव बीन डिनाइड गवर्नमेंट अकोमोडेशन डिस्पाइट आवर एंटाइटलमेंट। मैंने गवर्नर को भी 3-4 बार लिखा था, लेकिन गवर्नर महोदय भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को न केवल इनके जो नामालूम लोग हैं उनको क्वार्टर अलॉट किए गए हैं, बिल्डिंगें अलॉट की गई हैं, सिक्योरिटी के 10-10 PSO दिए गए हैं गवर्नर ने। आप यहां एक ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर हैं, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, you are not an agent of भारतीय जनता पार्टी। मिस्टर मनोज सिन्हा, you must understand this thing। और जिस तरीके से ये लूट खसूट हो रही है, आपका दिल करता है आप चाय के लिए, अपने बच्चों की चाय के लिए 10-10 लाख रुपया निकालते हैं सरकारी खजाने से, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ये एंटी करप्शन वाले जो हैं, ये बात अच्छे तरीके से समझ लें। आई विल प्रोसीड अगेंस्ट यू अंडर लॉ, बेयर दैट इन माइंड। और सरकारी संपत्तियों को लूटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से भी कहूंगा और यहां के एंटी करप्शन बोर्ड जो है, जो चापलूसी कर रहे हैं इन लोगों की, उनको भी कहना चाहूंगा, प्रोसीड अगेंस्ट दिस करप्ट पीपल। और जिस तरीके से टैक्स पेयर मनी को आप लूट रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आपके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, कोई ना बोले, हर्षदेव बोलेगा और कटघरे में खड़ा करेगा आप लोगों को। आप लोगों ने एक जिस तरीके से लूट का धंधा यहां बनाया हुआ है, हर जगह लूट, हर जगह लूट, दफ्तरों में आपने दुकानें खोली हुई हैं और ये लूट खसोट का धंधा आप लोग कर रहे हैं। मिली भगत से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है और टैक्स पेयर मनी को लूटा जा रहा है, जो किसी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात हमारी कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए। और जिस तरीके से आपने ये बंदर बांट की है, सिर्फ बंगलों की भी, स्टेट्स के क्वार्टर्स की भी, और सिक्योरिटी अपने चहेतों को दे रहे हैं। आपके बाप का राज है क्या? ये जनता का पैसा है जिससे तनख्वाह मिलती है लोगों को। जो आपने पुलिस वाले लगाए हुए हैं उनके साथ 10-10 PSO लगाए लोगों के साथ, उनकी तनख्वाह सरकारी खजाने से निकलती है। ये गवर्नर महोदय आप अपनी जेब से नहीं देते हैं या कोई और अफसर नहीं देता है, ये सरकारी खजाने से पैसा निकलता है, लोगों का पैसा है ये। इसका दुरुपयोग हर्षदेव नहीं होने देगा, कभी किसी भी हालत में नहीं होने देगा, याद रखिएगा।